कथा प्रारंभ होता है, सुनो वीर हनुमान। आसन आन विराजियो, पवन पुत्र बलवान, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हर हर महादेव। तो कल की हमने कथा में सुना कि महर्षि दधीची जी ने अपनी हड्डियां दान दे दी और उसके पश्चात जो उनकी धर्मपत्नी थी उन्होंने अपना पेट चीर करके पुत्र को जन्म दे करके और पीपल को सौंप दिया, जिससे उसका नाम पीपलाद रखा गया। पीपलाद के आगे 10 पुत्र हुए और वो भी साक्षात पीपलाद जो है भगवान शिव के साक्षात अवतार माने गए हैं। और जिन्होंने शनिश्चर को बांध दिया और भस्म करने के लिए तैयार थे, इतने में ब्रह्मा जी ने आकर उनको कहा कि भाई शनि को नष्ट करने से सारी सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। कुंडली दादी जी हर हर महादेव। तो ये कह करके उसको छोड़ दिया कि जन्म से लेकर 16 साल तक के बच्चे के ऊपर शनि की दशा कभी नहीं चढ़ेगी और शिव भक्तों के ऊपर भी शनि की दशा का कोई प्रभाव कभी नहीं होगा। हर हर महादेव। तो दधीची जो परम ज्ञानी सत्पुरुषों के प्रिय तथा महान शिव भक्त थे, वे धन्य है जिनके यहाँ पर स्वयं आत्मज्ञानी महेश्वर पीपलाद नामक पुत्र उत्पन्न हुए। यह आख्यान निर्दोष स्वर्ग पर कुग्रह जनित दोषों का नाश करने वाला और संपूर्ण मनोरथों का पूरा करने वाला है और शिव भक्ति की विशेष वृद्धि करने वाला है। हर हर महादेव। बोला हे तात, नंदीश्वर ने कहा है सनत कुमार, पहले जिस नृपश्रेष्ठ भद्रायु का परिचय दिया गया था और जिस पर भगवान शिव ने ऋषभ रूप से अनुग्रह किया था, उन्हीं नरेश के धर्म की परीक्षा लेने के लिए वे भगवान शिव फिर एक ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए थे। ऋषभ के प्रभाव से रणभूमि में शत्रुओं पर विजय पाकर शक्तिशाली राजकुमार भद्रायु जब सिंहासन पर आरूढ़ हुए, तब राजा चंद्रांगद और उनकी तथा रानी सीमंतनी की बेटी सती साध्वी कीर्तमालिनी के साथ उनका विवाह हुआ। और उन्होंने किसी समय राजा भद्रायु अपनी धर्मपत्नी के साथ वसंत ऋतु में वन में घूमने के लिए एक गहन वन में प्रवेश किया। उनकी पत्नी आज्ञा शरणागतों का पालन करने वाली थी। अब उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव पार्वती सहित एक लीला रची। भगवान ने शिवा और शिव उस वन में ब्राह्मणी और ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। उन दोनों ने लीला पूर्वक एक माया में व्याघ्र का रूप निर्माण किया। ये दोनों भैंसे व्याकुल होकर व्याघ्र से थोड़ी दूर आगे आगे रोते चिल्लाते भागने लगे। मायावी व्याघ्र था शेर, व्याघ्र का पीछा करने लगा, व्याघ्र उनका पीछा करने लगा। वो आगे आगे ब्राह्मण ब्राह्मणी का रूप धारण करके भगवान शिव पार्वती। अब राजा ने उन्हें इस अवस्था में देखा और महाराज की वो शरण में चले गए ब्राह्मण ब्राह्मणी। तब ब्राह्मण दंपति ने कहा, महाराज हमारी रक्षा कीजिए, ये व्याघ्र हम दोनों को खाने के लिए आ रहा है। यह दोनों का करुण रंदन सुनकर महावीर राजा ने जो ही धनुष उठाया, वो व्याघ्र और नजदीक आ गया और उसने ब्राह्मण को पकड़ लिया। वह बेचारी हानाथ इस तरह करने लगी। व्याघ्र बड़ा भयानक था। जो ही ब्राह्मणी को अपना ग्रास बनाने की चेष्टा की तो भद्रायु ने तीखे बाण से उसके मर्म में आहत किया, परंतु बाणों से उस महाबली व्याघ्र को तनिक भी व्यथा नहीं हुई। जो माया थी वो तो। अब वो ब्राह्मणी को बलपूर्वक घसीटता हुआ तत्काल दूर निकल गया। अपनी पत्नी को बाघ के पंजे में पड़ी देख करके ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ और वो रोने लगा। रो करके उसने भद्रायु से कहा, राजन तुम्हारे बड़े बड़े अस्त्र कहाँ गए? तुम्हारे दीन दुखियों की रक्षा करने वाला विशाल धनुष कहाँ गया? क्षत्रियों का धर्म है कि वो शंख खड़ग मस्त्र विद्या से जो ना
शत्रुओं से हमारे के द्वारा हमारे शत्रुओं की से एक दीनहीन व्यक्ति की रक्षा करे ब्राह्मण जी। इस प्रकार बोला, जो पीड़ितों की प्राण रक्षा नहीं कर सकते ऐसे लोगों को तो जीने के बजाय मर जाना चाहिए, तेरा जीना ही धिक्कार है। इस प्रकार ब्राह्मण विलाप करते रहा और राजा मन ही मन सोच करने लगा, देखो आज भाग्य के उल्ट फेर से मेरा पराक्रम नष्ट हो गया। समय करे नर क्या करे, समय बड़ा बलवान है। गोपियों को लिया वही अर्जुन वही बाण, तो समय की बात होती है। वह देखो समय का भाग्य का उल्ट फेर, मेरा पराक्रम नष्ट हो गया, मेरे धर्म का भी नाश हो गया। अब मेरा धर्म का नाश होगा तो मेरी आयु भी नष्ट हो जाएगी, मेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा विचार कह के राजा भद्रायु ब्राह्मणों के चरण में गिर पड़े और बोले, ब्राह्मण मेरा पराक्रम नष्ट हो गया है, मुझ क्षत्रिय अधम पर कृपा करके शोक छोड़ दीजिए, मैं आपको मनवांछित पदार्थ दूंगा। यह राज्य रानी मेरा यह शरीर सब कुछ आपके अधीन है, बोलिए आप क्या चाहते हैं। ब्राह्मण बोले, राजन अंधे को दर्पण से क्या काम, जो भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करता हो वह बहुत से घर लेकर राज लेकर करेगा क्या, जो मूर्ख है उसे पुस्तक से क्या काम। जो मूर्ख है, पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, उसको पुस्तक से क्या काम। जिसके पास स्त्री नहीं है वो धन लेकर क्या करेगा। मेरी पत्नी चली गई, मैंने कभी काम सुख का उपयोग नहीं किया था, काम भोग के लिए आप अपनी इस बड़ी रानी को मुझे दे दीजिए। वो तो परीक्षा ले रहे थे भगवान। राजा ने कहा, ब्राह्मण क्या यही तुम्हारा धर्म है, क्या गुरु ने यही उपदेश किया कि क्या तुम नहीं जानते कि प्राय स्त्री का स्पर्श स्वर्ग और सुयश की हानि करने वाला है। पर स्त्री के उपभोग से जो पाप कमाया जाता है उसे सैकड़ों प्रायश्चितों के द्वारा भी धोया नहीं जा सकता। तब ब्राह्मण बोले, राजन मैं अपनी तपस्या से भयंकर ब्रह्म हत्या और मुद्रापान जैसे पापों का विनाश कर डालूंगा। फिर पर स्त्री का तो संगत कोई खास बड़ी बात नहीं, अतः आप अपनी इस पत्नी को मुझे अवश्य दीजिए, अन्यथा आप निश्चय ही नरक में पड़ेंगे। हर 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 महादेव। अब ब्राह्मण की इस बात पर राजा ने मन ही मन विचार किया और सोचा कि ब्राह्मण के प्राण की रक्षा न करने से महापाप होगा, नहीं तो ये ब्राह्मण मरेगा, आत्महत्या करेगा। अतः इसलिए इससे बचने के लिए पत्नी को दे डालना उचित रहेगा। हाँ, और इस श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपनी पत्नी दे करके मैं पाप से मुक्त हो शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। मनी मैंने ऐसा विचार करके राजा ने आग जलाई और ब्राह्मण को बुलाकर अपनी पत्नी को उसे दे दिया और तत्पश्चात स्नान करके पवित्र हो देवताओं को प्रणाम करके अग्नि की 2 बार परिक्रमा करके शिव का ध्यान किया। इस प्रकार राजा को अग्नि में गिरने के लिए उद्यत देखकर भगवान विश्वनाथ वहां पर प्रकट हो गए। उनके 5 मुख, चंद्रमा की कला भूषण, कुछ पीले रंग की जटा लटकी हुई, कोटि कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी भगवान शंकर प्रकट हो गए। हर 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 महादेव। और बैल की पेट पर बैठे हुए नीलकंठ को राजा ने अपने सामने देखा। हमारे बड़े भाई साहब मनोहर लाल शर्मा जी कथा से जुड़ गए हैं। हर हर महादेव चरण स्पर्श जी। आज 15 अगस्त का उत्सव मनाने में शायद व्यस्त थे, इसलिए कुछ 2-4 मिनट लेट जुड़े। और आज जन्माष्टमी भी मनाई उन्होंने अपने मकान के आगे। भगवान शंकर उन पर बहुत कृपा करें, वो दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें। तो भगवान शंकर बोले, भाई तुम्हारी भक्ति भाव को, तुम्हारी स्तुति से मैं बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ रिद्धि भारद्वाज। हर हर महादेव। तुम्हारे भक्ति भाव की परीक्षा लेने के लिए ही मैं यहाँ पर सोम ब्राह्मण बन के आया था। और जिसे ब्याह करने कर ग्रास बना लिया, अपना भोजन बना लिया, वो ब्राह्मणी और कोई नहीं से पार्वती है, नंदिनी उमा देवी है, ये गिरिजा नंदिनी। और तुम्हारे बाण मारने से जिसके शरीर को चोट नहीं पहुंची वह व्याग तो माया निर्मित था। तुम्हारे धैर्य को देखने के लिए मैंने तुम्हारी पत्नी को मांगा था। इस कीर्तमालिनी की और तुम्हारी भक्ति से मैं संतुष्ट हूं। तुम कोई भी दुर्लभ वर मांगो मैं उसे दूंगा।
तो बोला हे प्रभु आप वरदाताओं में श्रेष्ठ हो, आपसे मैं दूसरा कोई वर नहीं मांगता, मेरी यही इच्छा है कि मैं और मेरी रानी, मेरे माता पिता पद्माकर वैश्य और उनके पुत्र सुने, इन सबको आप अपना पार्श्ववर्ती सेवक बना लीजिए। ओ कुछ नहीं चाहिए। देखिए लोग का मैंने महाराज धन दे दो, मैंने पुत्र दे दो, मैंने राजा दे दो, बनाना दे दो, दिखड़ा बना दो। अरे भगवान से ये चीज मांगो, ये तो भिखारी मांग रहे किसी चीज। संसारिक वस्तु भगवान मिलने के बाद संसारिक वस्तु मांगो तो मांगने की अकल ही नहीं तुम्हारे को। खुद भगवान से देखो ये इसको मांगने की अकल है। तो बोला आप हमें अपना सेवक बना लीजिए और हमारे को कुछ चाहिए नहीं है। बोला सोने का थाल में परपोता को मुंह देखूं महाराज, ऐसा वरदान दे दे। तो सोना का थाल कब आएगा घर में? जब धन संपत्ति होगी, और धन संपत्ति होगी और परपोता का मुंह कब देखागा? जब उसकी उम्र लंबी हो जाएगी है। और इसका मतलब आगे वंश भी चल कर परपोता का मुंह सोने के थाल में देखूं, सोने का थाल घर का होगा भी देखा जाओगा। तो सारी चीज मांगेगी अकल से। तो यहाँ भगवान ही मिल गए तो फिर धन दौलत की कमी जरूरत ही क्या रहेगी? भगवान के चरणों का सेवक बन गया है। तो मांगना है तो भगवान के चरणों की भक्ति मांगो। संसारिक वस्तुओं का क्या मांगना है? दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा को शुद्धता देना। तो ये चीज मांगने की होती है भगवान से। तो बोला हमें अपना पार्श्ववर्ती सेवक बना दीजिए। और तब रानी कीर्तिमालिनी ने प्रणाम करके अपनी भक्ति से भगवान शंकर को प्रसन्न किया और उत्तम वर मांगा है माधव, मेरे पिता चंद्रागद, माता सीमंतनी, इन दोनों को भी आप अपने आपके समीप निवास हो उनका भी। राजा ने तो अपने माँ बाप पर उनका मांग लिया, रानी ने भी अपने माँ बाप का मांगा। हर हर महादेव। अब देखिए स्त्री को कोई गुरु बनाने की, किसी और की पूजा करने की, उसने पूजा तो करी राजा। और ऐसे धर्मात्मा की राजा का जो वर्ग का फल है वो उसको रानी को अपने आप ही मिलने वाला है और उसके परिवार को भी मिलने वाला है। तो भगत वत्सल भगवान गौरीपति ने प्रसन्न होकर के वस्तु कहा और उन दोनों पति पत्नी को इच्छा अनुसार वर दे करके वो क्षण भर में ही अंतर्ध्यान हो गए। हर हर महादेव। इस प्रकार राजा रानी दोनों ही भक्ति पूर्वक महादेव की पूजा करके और भगवान शंकर का प्रसाद प्राप्त करके रानी कीर्तिमालिनी के साथ प्रिय विषयों का उपभोग किया और 10,000 वर्षों तक राज्य करने के पश्चात अपने पुत्रों को राज्य देकर शिव जी के परम पद को प्राप्त हो गए। अब यह मांगा नहीं था उन्होंने, 10,000 साल का राज्य मिल गया, परम पद तो मिल ही गया। उसके बाद पुत्रों को सौंप करके परम पद की प्राप्ति हो गई। तो जो मांगना है भगवान से मांगो, बड़ी चीज मांगो, उसके खजाने में कोई कमी थोड़ी है, अक्षय कोष है उसके पास तो। और इसलिए मांगो तो किसी दूसरे आदमी से क्यों मांगो, देवी देवता से क्यों मांगो, छोटों से, परमपिता परमात्मा से मांगो और वो अवश्य सुनते हैं यदि दिल से पुकारोगे तो। बात दिल से पुकारने की है, पाखंड करने की भी नहीं। हे सौंप दिया इस जीवन का भार तुम्हारे हाथों में, भार सारा सौंप दिया और बोला फलाना ये करना, ये दिखना करना, मैंने करना। अरे अपना भार ही सौंप दिया, तू करने वाला क्या रह गया? पाखंडी कर रहा है। फिर सौंपा कहा था नहीं अपने आप को, तेरा अहंकार तो अभी तक है। तो शिव जी के परम पद को प्राप्त किया उन्होंने। उसके पश्चात पुत्रों को राज्य दे करके राजा रानी दोनों ही भक्तिपूर्वक महादेव जी की पूजा करके भगवान शिव के धाम को प्राप्त हो गए। और उनके माता पिता भी दोनों हो गए, संदीप भारद्वाज जी। हर हर महादेव। संदीप भारद्वाज जी भी आजकल जो है कथा से स्थायी रूप से सुन रहे हैं। और भगवान महादेव आप पर कृपा करे, आपकी दीर्घायु हो, आप स्वस्थ रहें,
फले फूले, बहुत तरक्की करें, भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त हो। नंदीश्वर कहते हैं, मुने अब मैं परमात्मा शिव के यतिनाथ नामक अवतार का वर्णन करूंगा। मुनीश्वर अर्बुदाचल नामक पर्वत के समीप एक भील रहता था और उसका नाम था आहुक, और उसकी पत्नी को लोग आहुका कहते थे। आहुक की पत्नी तो आहुका ही होगी, हैं? वह दो उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। दोनों पति पत्नी महान शिव भक्त थे और शिव की आराधना पूजा में लगे रहते थे। एक दिन वह भील अपनी पत्नी के लिए भोजन की खोज करने के लिए जंगल में दूर तक चला गया। भील था, जंगली भील। और संध्या काल में भील की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर सन्यासी का रूप धारण करके उसके घर आए। इतने में उस घर का भी मालिक भील भी चला आया और उसने बड़े प्रेम से यति राज का पूजन किया। यति बनकर आए, भगवान शंकर सन्यासी का रूप बने। यति का मतलब सन्यासी, महात्मा, यति। और दीनवाणी में कहा, भील आज रात यहाँ रहने के लिए मुझे स्थान दे, सवेरा होते ही चला जाऊंगा, तुम्हारा कल्याण हो। हर हर महादेव। भील बोला, स्वामी जी आप ठीक कहते हैं, मेरी बात सुनिए। मेरे घर में स्थान तो बहुत थोड़ा है, फिर उसमें आपका रहना कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी जगह है कोई नहीं मेरे गंतव्य। भील की यह बात सुनकर के स्वामी जी वहां से चले जाने को तैयार हो गए। तब बिल्ली ने कहा, प्राणनाथ आप स्वामी जी को स्थान दे दीजिए, घर आए हुए अतिथि को निराश न लौटाइए। अब ये सूत्र है, अतिथि देवो भव। बिल्कुल। श्रीमती संतोष भारद्वाज जो है ना, वो आतिथ्य सत्कार के लिए बहुत ही तत्पर रहती है। और हमारी बड़ी बहन जी बता रही हैं, उनके आपके आशीर्वाद से है सब, ये बड़ों के आशीर्वाद से। तो बोला, आप घर आए अतिथि को निराश न लौटाइए। तो शास्त्रों में कहा गया, अतिथि देवो भव। अतिथि तो भगवान होता है। अतिथि सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। बोला, अन्यथा तो हमारे गृहस्थ धर्म के पालन में बाधा पहुंचेगी। अब गृहस्थ के लिए अतिथि की सेवा बहुत बड़ा धर्म बताया गया। अतिथि का मतलब जो बिना तिथि के, जो अचानक आता है, जिसके आने की कोई तारीख नहीं, कोई दिन नहीं, बिना बताए जो आता है, वही अतिथि है। अन्यथा अपने गृहस्थ धर्म में बाधा पहुंचेगी। आप स्वामी जी के साथ सुखपूर्वक घर के भीतर रहिए और मैं बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लेकर बाहर खड़ी रहूंगी। तो जंगल में रहते हो तो बाहर जंगली जानवरों का खाना खतरा। आप घर के भीतर रहिए, मैं बाहर खड़ी रहूंगा, पहरा दूंगी धनुष बाण लेकर के। दिनेश दादी जी भिवानी से हर हर महादेव। भगवान शंकर आप पर कृपा करें, आप दीर्घायु हों, स्वस्थ हों, बहुत तरक्की करें। भगवान शिव आप पर कृपा करें। आप हमारे नज़दीकी रिश्तेदार हैं भिवानी में, और आप दवाइयों का काम करते हैं, एलोपैथिक दवाइयों का। पत्नी की यह बात सुनकर भील ने सोचा, स्त्री को घर से बाहर निकाल कर मैं भीतर कैसे रह सकता हूं। और सन्यासी का अन्यत्र जाना भी मेरे लिए धर्म कारक है। ये दोनों ही कार्य गृहस्थ के लिए अनुचित है। अतः मुझे ही घर के बाहर रहना चाहिए। जो होनहार होगी वह तो होकर ही रहेगी। ऐसा सोचकर के उसने स्त्री को, सन्यासी जी को सानंद घर के भीतर रख दिया और स्वयं भील अपने आयुध लेकर घर से बाहर खड़ा होगा, अपने हथियार लेकर के। रात में जंगली क्रूर हिंसक पशु उसे पीड़ा देने लगे। उसने भी यथाशक्ति उससे बचने का महान यत्न किया, परंतु यत्न करता हुआ वह भील बलवान होकर भी हिंसक पशुओं द्वारा बलपूर्वक खा लिया गया। भगवान की माया है। हर हर महादेव। अब अतिथि का सत्कार करते हुए अपनी जान भी देनी पड़े तो जान दे दी। पशु खा गए उसको। अब प्रातःकाल उठकर जब यति ने देखा कि हिंसक पशुओं ने वनवासी भील
भील को खा डाला है, तब उसे बड़ा दुख हुआ। सन्यासी को दुखी देखकर भिलनी दुख से व्याकुल होकर के बोले, स्वामी जी आप दुख किस लिए कर रहे हो? भीलराज का तो इसमें कल्याण हुआ है, वो धन्य और कृतार्थ हो गए। भाई धर्म के लिए, पुण्य के लिए वह अपना शरीर ही त्याग दिया, इससे ज्यादा और बड़ा क्या होगा? और ऐसी मृत्यु प्राप्त हुई है उनको, और मैं चिता की आग में जलकर इनका अनुसरण करूंगी। आप प्रसन्नता पूर्वक मेरे लिए एक चिता का निर्माण तैयार कर दें, क्योंकि स्वामी का अनुसरण करना स्त्रियों के लिए सनातन धर्म है। हर हर महादेव। तो ये आज के युग में ये बातें नहीं है, ये सतयुग के लेवल के युग की बातें हैं। तो आज सती प्रथा का कोई अर्थ नहीं है, आज के संदर्भ की ये बातें नहीं है। इसमें यही होता है कि पति की आज्ञा में पालन करना, और यदि पति गुजर गया है तो उसकी शिक्षा के अनुसार पीछे से चलना, यही पतिव्रता धर्म है। अनिल शर्मा जी, हर हर महादेव। उसकी बात सुनकर स्वामी जी ने समचिता तैयार की और भिल्ली ने अपने धर्म के अनुसार उसमें प्रवेश किया, क्योंकि ये जो सृष्टि थी उस समय जन्म की सृष्टि, ये मैथुनी सृष्टि नहीं है। अग्नि से पैदा होते अग्नि में चले जाते थे, तो इसलिए उस समय तो सती प्रथा कोई दिक्कत ही नहीं थी, क्योंकि उनका कोई पेट से माँ के गर्भ से तो जन्म नहीं है इन लोगों का। तो भिल्ली ने अपने धर्म के अनुसार उसमें प्रवेश किया। इस समय भगवान शंकर अपने साक्षात स्वरूप से उनके सामने प्रकट होकर उनकी प्रशंसा करते हुए बोले, तुम धन्य हो, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। भगवान का यह परमदायक आनंददायक वचन सुन करके और भिल्ली को बड़ा सुख हुआ। भगवान शंकर उसकी अवस्था, उसको अपने शुद्ध नीरी भगवान को देख के और वर देते हुए बोले, मेरा जो यति रूप है, ये जो मैं ही हूं, ये यति रूप 22 जन्म में हंस रूप से प्रकट होगा, और प्रसन्नता पूर्वक दोनों का परस्पर संयोग करवाएगा। यह भील निषद देश की उत्तम राजधानी में राजा वीरसेन का श्रेष्ठ पुत्र होगा, और उस समय नल के नाम से इसकी ख्याति होगी। उस समय विदर्भ नगर के भीमराज की पुत्री तुम दमयंती होगी। ये नल और दमयंती बने दोनों भील। तुम दोनों मिलकर राजभोग भोगने के पश्चात मोक्ष प्राप्त करोगे, जो बड़े बड़े योगीश्वरों के लिए भी दुर्लभ है। हर 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 महादेव। ऐसा कहकर के भगवान उस समय लिंग रूम में स्थित हो गए, और उस स्थान पर उस लिंग को, क्योंकि वो अचल हो गया, इसलिए उसको अचलेश्वर महादेव, बोलो अचलेश्वर महादेव की जय। दूसरे जन्म में वह आहुक नाम भील नैषद नगर में वीरसेन का पुत्र वो महाराज नल के नाम से विख्यात हुआ। और आहुका भिलनी विदर्भ नगर के राजा भीम की पुत्री दमयंती के नाम से मशहूर हुई, और वे यतिनाथ शिव यहाँ हंस रूप में प्रकट हुए। उन्होंने दमयंती का नल के साथ विवाह करवाया। पूर्व जन्म के पुण्य से प्रसन्न हो भगवान शिव ने हंस का रूप धारण कर उन दोनों को सुख दिया। अंशावतारधारी शिव भांति भांति की बातें करने और संदेश पहुंचाने में कुशल थे। वे नर और दमयंती दोनों के लिए परम आनंददायक हुए। नंदीश्वर कहते हैं संत कुमार जी, भगवान शंभु के एक और उत्तम अवतार का नाम कृष्ण दर्शन है, जिसने राजा नभग को ज्ञान प्रदान किया था। उसका वर्णन सुनाता हूँ। श्राद्ध देवक नामक मनु के जो इक्ष्वाकु आदि पुत्र थे, उसमें नौम का नाम नभग था। नौमे का इक्ष्वाकु के जो नौमे पीढ़ी में आए, भगवान राम का वंश इक्ष्वाकु वंश, उसी वंश में तो नौमा जो पुत्र था उसका नाम नभग था, जिसका पुत्र नभग का पुत्र आगे नाभाग, नभग से नाभाग, भरद्वाज का भारद्वाज, इसी तरह नभग का पुत्र नाभाग हुआ। और नाभाग के पुत्र अम्बरीश हुए, जो भगवान विष्णु के भगत थे।
और जिनकी ब्राह्मण भक्ति देखकर उनको महर्षि दुर्वासा प्रसन्न हुए और अम्बरीश के दादा जो नभग कहे गए हैं उनके चरित्र का वर्णन सुनो। अम्बरीश का तो सुन ही लिया। उनको भगवान शिव ने ज्ञान प्रदान किया था। मनु के पुत्र नभाग नभग बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने कई सालों तक बचपन में गुरुकुल में निवास किया। इसी बीच में इक्ष्वाकु आदि भाइयों ने, ये इक्ष्वाकु के भाई थे, नौवां भाई जो है वो नभग है, आगे संतान नहीं है, भाई है ये। तो इक्ष्वाकु आदि भाइयों ने नभग के लिए कोई भाग न देकर पिता की संपत्ति आपस में बांट ली। क्यों, नभग तो चला गया गुरुकुल में पढ़ने के लिए, पीछे से इक्ष्वाकु जो 8 भाई थे उनने मिलकर सारी संपत्ति बांट ली और अपना अपना भाग लेकर उत्तम रीति से राज्य का पालन करने लगे। इन सब ने पिता की आज्ञा से धन का बंटवारा किया था। कुछ साल के पश्चात ब्रह्मचारी नभग भी गुरुकुल से विद्या वेदों का अध्ययन करके वहां पर आ गया और उन्होंने देखा कि सब भाई अपने आनंद से धारा बांट के अपने प्रयोग कर रहे हैं आनंद से। और बंधु से कहा, भाइयों मेरे लिए भाग दिए बिना ही नए भग हो गए, उसका भाग कहाँ मिलेगा। आप लोगों ने आपस में सारी संपत्ति बांट ली, अब मुझे भी प्रसन्नतापूर्वक हिस्सा दीजिए कुछ। मैं अपना दाएं भाग लेने के लिए आया हूं। भाई बोले, भाई संपत्ति का बंटवारा हो रहा था, उसमें हम तुम्हारे लिए भाग देना भूल गए। अब इस समय हमारे पास तो एक ही चीज बची है, बूढ़ा पिताजी बचाई हो तेरे हिस्से। हर हर महादेव, संपत्ति हमारी, पिताजी तेरा। बोला उन्हीं को ले लो अब तो। इसमें संशय नहीं। भाइयों का वचन सुन करके नभग को बड़ा अचंभा हुआ। वे पिता के पास जाकर बोले, भाइयों ने मुझे आपस में धन का बंटवारा कर लिया और आपको मेरा हिस्सा बता दिया, अतः मैं आपकी सेवा करने के लिए आया हूं। नभग की आवाज सुनकर के पिता को बड़ा आश्चर्य हुआ। नहीं, पिता श्राद्ध देव। भाइयों का वो है, उन्होंने तुम्हें ठगने के लिए कही है, मैं तुम्हारे को क्या दे सकता हूं, अब मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो मैं तुम्हारे को उपाय बताता हूं गुजारा करने के लिए, अब मेरे पास संपत्ति तो है नहीं भाई। बोला, इन दोनों उत्तम बुद्धि वाले अंग्रेज गोत्रीय ब्राह्मण एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और कर्म में प्रत्येक छठे दिन का जो कर्म है वो भूल जाते हैं, उनको ज्ञान नहीं है इतना। तो बोला, तुम वहां जाओ और ब्राह्मणों को छठे दिन के विश्व देव संबंधी 2 सूक्त बतला दिया करो, 2 श्लोक। इससे वह यज्ञ शुद्ध रूप से संपन्न हो जाएगा और जब वो यज्ञ समाप्त हो जाएगा जब भी, तो उसके बाद जो यज्ञ से बचा हुआ सारा धन तुम्हें दे देंगे, वो जाते सौंप देंगे। पिता की यह बात सुनकर के नभग बड़ी प्रसन्नता से उस यज्ञ में गए और वो छठे दिन जो 2 श्लोक करके उनको यज्ञ को संपूर्ण करवा देते। अब यज्ञ कर्म समाप्त हो गया, उसके पास बचा हुआ अपना धन नभग को दे करके स्वर्गलोक को चले गए। तो जब वो यज्ञ के बचे हुए धन को ग्रहण करने लगा, इतनी देर में भगवान सुंदर लीला करने भगवान से वहां तत्काल प्रकट हो गए। बोला, उन्होंने नभग से पूछा, तुम कौन हो जो ये धन ले रहे हो? ये तो मेरी संपत्ति है, क्योंकि जो बचा हुआ भाग वो शिव का होता है। तुम्हें किसने यहाँ भेजा है? सब बातें ठीक ठीक बताओ। तो बताया नहीं कि ये धन तो ऋषियों ने मुझे दिया है, ये मेरी संपत्ति मेरे को दे कर गए हैं, वो इसको लेने से आप मुझे कैसे रोक रहे हो? तब उस कृष्ण दर्शन ने कहा, हे तात, हम दोनों के झगड़े में तुम्हारे पिता ही पंच रहेंगे। जा फिर एक काम कर ले, तेरे पिता तने उरे भेजो है, पूछ ले ये धन किसका है, बता देंगे वो।
अब भगवान शिव के चरण कमलों का चिंतन करते हुए वो चला गया श्राद्ध देव के पास। श्राद्ध देव को कोई पुरानी याद आ गई। उन्होंने बोला, हे तात, जो पुरुष तुम्हें धन देने लेने से रोक रहे हैं वो साक्षात भगवान शिव है, क्योंकि बचा हुआ अंश जो होता है वो शिव का ही होता है। बचा हुआ यूं तो संसार की सारी वस्तुएं उन्हीं की है, परंतु यज्ञ से प्राप्त हुए धन पर उनका विशेष अधिकार है, और यज्ञ करने से जो धन बच जाता है उसे भगवान रुद्र का भाग निश्चित किया गया है। अतः यज्ञ विशिष्ट सारी वस्तुएं ग्रहण करने के अधिकारी सर्वेश्वर महादेव है। उन्हीं की इच्छा से ही दूसरे लोग उस वस्तु को ले सकते हैं, उनके बिना तेरे को नहीं ले सकता। और भगवान शिव तेरे पर कृपा करने के लिए यहाँ आए, तेरी परीक्षा लेने के लिए वैसा रूप धारण करके आए, कृष्ण दर्शन का रूप धारण करके। तुम वहां जाओ और उन्हें प्रसन्न करो और अपने अपराध के लिए उनसे क्षमा मांगो कि मैं ये धन ले रहा था। वो हाथ जोड़कर बोले, महेश्वर, ये सारी त्रिलोकी आपकी है, फिर यज्ञ से बचे हुए धन के लिए तो कहना है क्या? निश्चय ही आपका ही अधिकार है इस पर, और मेरे पिताजी ने यही निर्णय दिया है। ऐसा कहकर नभग हाथ जोड़ करके कृष्ण दर्शन महेश्वर का सत्वन किया, और श्राद्ध देव ने भी, पिता भी साथ आए होंगे, उन्होंने भी भगवान की आराधना की, उसकी स्तुति की। भगवान प्रसन्न हो गए, बोले, नभग, तुम्हारे पिता ने जो धर्मानुकूल बात कही है वह ठीक है, तुमने भी साधु स्वभाव के कारण सत्य ही कहा है, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूं, और मैं अब तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्रदान करता हूं। तुम इस समय सारा धन मैंने तुम्हें दे दिया वापिस, अब तुम इसे ग्रहण करो, इस लोक में निर्विकार रह करके सुख भोगो, निर्विकार। अतः मेरी कृपा से तुम्हें सदगति प्राप्त होगी। ऐसा कह करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए, और श्राद्ध देव अपने पुत्र नभग के साथ अपने स्थान को लौट आए, और अंत में सारा भोग करने के पश्चात वो शिव के धाम में चले गए। इस प्रकार मैंने तुम्हें भगवान शिव के कृष्ण दर्शन नामक अवतार का वर्णन किया है। कथा समापत होते है, सुनो वीर हनुमान, शिव प्राण शिवलोक में आप करो विश्राम, सियावर रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। हर हर महादेव। जिनने भक्ति करी दिन रात, वो नर नहीं रहे खाली रे। जिनने भक्ति करी दिन रात, वो नर नहीं रहे खाली। तो कहने का भाव क्या है कि हमारे को जो कुछ प्राप्ति होती है, जो हमें दुख सुख जो प्राप्त होते हैं, उसमें 1/3 हिस्सा होता है हमारा प्रारब्ध पिछले जन्म का कर्म, 1/3 हिस्सा होता है हमारा परमात्मा से भक्ति करके हम उसको बदल सकते हैं, और तीसरा होता है हमारा भगवान के प्रति समर्पण। तो 3 भाग होते हैं किसी भी गतिविधियों में। तो भगवान की भक्ति जो करता है, भगवान के प्रति जो समर्पण करता है, पुरुषार्थ करता है, पुरुषार्थ और पूजा और प्रारब्ध, ये 3 चीजें बताएं, तीनों बराबर का काम करती हैं। कई बार हम कर्म करते हैं, उसका फल नहीं मिल पाता है उस समय पर, तो उसका मतलब ये होता है कि हमें कहीं पुरुषार्थ की कमी रह गई है, या हमारा प्रारब्ध जोर मार रहा है। तो भगवान की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। हर हर महादेव।